Assalamualaikum. Welcome back to Anali Vlogs. So जी गाइस इतने दिन के बाद मैं आ गई हूँ अगेन न्यू व्लॉग लेकर एंड आई वाज सो बिजी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टैकल ऑल द थिंग्स टुगेदर। वेल आज मौसम है बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम था तो दिल किया कि एक व्लॉग हो जाए और मैं आ गई आपके पास एक न्यू व्लॉग लेकर। गाइस यू वॉन्ट बिलीव कि हैदराबाद में कितनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन मौसम क्लाउडी है लेकिन अफसोस के साथ बारिश नहीं हुई। फिर भी मौसम अच्छा था तो सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए आपके लिए और आपको दिखाया जाए कि कितना खूबसूरत सा मौसम है। बट नो डाउट गर्मी बहुत शदीद वाली है। तो जी गाइस आज इतने दिन के बाद मेरा मूड हुआ है बाहर जाने का और बाहर से मेरा मूड हुआ था कि रावी हलीम की मुझे बहुत याद आ रही थी तो मैंने भी कहा कि यार चलते हैं और रावी हलीम खाते हैं बिकॉज़ बहुत मूड हो रहा था हलीम खाने का। तो हम जा रहे हैं रावी हलीम की तरफ तो लेट्स एंजॉय। गाइस हम रावी की तरफ यूजुअली बहुत कम जाते क्योंकि वहाँ की ट्रैफिक की वजह से और बहुत ज़्यादा रश की वजह से फिर हम नहीं जा पाते। लेकिन आज मेरी ज़िद थी कि मुझे जाना है एनी हाउ कैसे भी करके बस मुझे लेके चलो। तो हम जा रहे हैं रावी की तरफ और फिर हमें रास्ते में नज़र आ गई कुछ इंटरेस्टिंग सी कश्मीरी चाय तो सोचा कि पहले इसको ट्राई करते हैं। पहले तो मूड नहीं था लेकिन जब हम गए तो उन्होंने मुझे हमें ऑफ़र की कि ये एवरीडे की तरफ से फ्री में कश्मीरी चाय ऑफ़र की जा रही है। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं। एंड गाइस इट वाज वेरी यम्मी, बहुत अच्छी थी और मेरे सर का जो दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फिर हम चल पड़े दोबारा रावी की तरफ और फाइनली चलते और हमें रावी नज़र आ ही गया। रास्ते में शबीर नज़र आया और दे साइड की शबीर का हलीम ही खा लो। लेकिन मैंने कहा कि मेरी ज़िद है रावी तो मतलब रावी ही। गए थे पहले कुजी हलीम की तरफ तो सोचा कि कुजी खाते हैं लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो रावी ही जाना है। सही है रावी ही खाते हैं क्योंकि कुजी का पहले टेस्ट अच्छा था लेकिन अब इसको टेस्ट में चेंज आ गया तो हम रावी की तरफ फाइनली आ गए। और रावी की तरफ गए तो हमने पहले सोचा कि हम गाड़ी में खाते हैं तो फिर लेकिन कहा कि हलीम अंदर खाकर फैमिली हॉल में खाने का अलग ही मज़ा होता है तो हम अंदर गए। तो जी रावी फाइनली हम आ गए हैं और हम गए अंदर फैमिली हॉल में। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया हलीम, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और हलीम आ चुका है। ये मैं हूँ जो इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से नान आए तो फिर हम शुरू करें। सेटअप अच्छा था, लोग भी थे, फैमिली हॉल था लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ये थी कि हलीम ठंडा हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्लेट ये वापस ले जाओ और मेरे लिए गर्म प्लेट्स दोबारा ले आएँ क्योंकि जब तक हलीम गर्म ना हो मज़ा नहीं आता। ये सारे चटखारे मैंने मसाले जो थे वो अपनी प्लेट में मुझे एडजस्ट करने थे एंड आई वाज रेडी टू डू। देखिए मेरी प्लेट हाजिर है बिल्कुल फुल स्पाइसी। हलीम काफ़ी टेस्टी था, खाकर ठंड पे गई, बहुत मज़ा आया। जी तो स्पाइसी सी प्लेट मेरी रेडी थी और बस मैं भी सोच रही थी कि अब इसको गर्मा गर्मा स्टार्ट करें। हलीम खाने के बाद हम अब आ गए हैं बाहर और हम जा रहे हैं वापस। मुझे लेना था इंदौर से कुछ पम्प्स लेने थे क्योंकि मुझे जॉगर पहन पहन के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इंदौर चलते हैं और इंदौर पे जाके कुछ पम्प्स लेते हैं और वहाँ पर हम आ गए इंदौर में। तो गाइस हम आ गए हैं इंदौर और मैंने कुछ ऑनलाइन पेन के पम्प्स देखे थे जो मुझे अच्छे लगे और मैंने कहा कि मैं जाकर आउटलेट पे जाकर देखती हूँ और उनको ले लेती हूँ। लेकिन इन आउटलेट पे आने के बाद वो मुझे पम्प्स कुछ ख़ास नहीं लगे और उनके पास वैरायटी भी जितनी होनी चाहिए थी वो ऐसा नहीं थी सेल में। वेल घूमने के बाद एंड देन आई डिसाइडेड फाइनली कि मुझे न्यू अराइवल से ही लेना पड़ेगा क्योंकि जो सेल में थे आइटम्स वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने देखी एंड मुझे न्यू अराइवल में एक पसंद आया और वो मैंने ले लिया। जी तो गाइस मुझे तलाश थी कुछ कंफर्टेबल पम्प्स की और मैं तलाश कर रही थी कोई डिसेंट सा कलर हो जो कि कंफर्टेबल भी हो और दिखने में भी जो है वो डिसेंट से हो। सो आई वाज ट्राइंग एवरी पम्प एंड जो मुझे अच्छा लगा था उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरा साइज़ जो है वो नॉर्मली 37 एंड 38 ही आता है। लेकिन जो मुझे पसंद आता है फिर वो उनका साइज़ इशू होता है इसलिए फिर मैंने न्यू अराइवल से ही सोचा कि मैं न्यू अराइवल से ही लेती हूँ। और न्यू अराइवल से जो मुझे पसंद आया वो था ब्राउन कलर में लेकिन मुझे चाहिए था बीज कलर में और अनफॉर्चुनेटली इनके पास सिर्फ 2 कलर्स थे।
जो कि था ब्लैक एंड ब्राउन। सो ब्लैक एंड ब्राउन में कंफ्यूज थी एंड देन फाइनली मैंने जो कलर लिया वो लिया ब्राउन। एंड ये मैं देख रही थी कि मुझे ये शूज़ कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे शूज़ विच आई हैव चोज़न, और मुझे ये लिए मैंने पेमेंट की और बाहर आ गया। आई डोंट नो मेरे घर वालों को इंडियोर इतना पसंद क्यों, हालांकि मैं तो ज़्यादातर स्टाइलो से लेती हूँ, लेकिन इनको इंडियोर लेने से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो जी गैस, इंडियोर से फ्री होने के बाद हमें जाना था दाऊद, और हम यहाँ पर आ गए कुछ बेकरी आइटम्स की तरफ, और हमने यहाँ पे कुछ बेकरी आइटम्स लिए, और वो लेने के बाद कुछ एंड कुछ चीज़ें थी, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए। वो लेने के बाद हम लगे, सामान तो नहीं लेना था ऐसा सच, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है क्रेविंग होती है चिप्स की, नींबू की और फजूल सी चीज़ों की, जो कि मैं और मेरी सिस्टर लेते ही गए। खा रहे थे कि फजूल चीज़ें मत लो, लेकिन हमें लेनी ही पड़ी। बस हमने उठाया स्लैन टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ चिप्स, कुछ नींबू। अब हम बिलिंग करवा के वापस जा रहे हैं घर। थक गए थे काफ़ी, अब ट्रॉली लेकर घर जाना भी एक बहुत बड़ा साब होता है। वेल ट्रॉली लेकर फिर अब हम जा रहे हैं घर। नहीं मतलब ट्रॉली नहीं उठाई, लेकिन सामान लेकर जाना था, गाड़ी की तरफ लेके जाना था, तो ट्रॉली की मदद से हम वो लेके गए। और फिर क्या दावत काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ वहाँ पर हर किस्म के आइटम्स जो भी आपको चाहिए होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ दावत को और बिग मार्ट को भी, लेकिन बिग मार्ट में हमें बेकरी आइटम्स नहीं मिलते, तो यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होते हैं। वेजिटेबल्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। सो गाइस, इट वाज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। यूँ ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और कोई भी आपको सजेशन देनी हो तो यू कैन कमेंट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।